इन दोस्तों आप लोग कैसे मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ। देखिए आज जो कि सहायक आचार्य का सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जेसीसी और झारखंड सरकार का कि बिना मेरा अनुमति के सहायक आचार्य का विज्ञापन जो निकला हुआ था उसका रिजल्ट नहीं निकालना है। ठीक है, यानी कि उसका आपका रिजल्ट एग्जामिनेशन हो गया है, सभी कोई का हो गया है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आया है। फैसला क्या आया है कि इसमें जेटेट और सीटेट में यहाँ पे लड़ाई चल रहा था, जिसमें से ये हुआ कि सीटेट जो है ये हार गया। सीटेट जो हार गया, जो जेटेट वाले छात्र थे इन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं केस को जीत गया है। यानी कि जो अब जेटेट पास किए हुए थे, ठीक है, जो जेटेट पास थे वही लोग अब झारखंड सहायक आचार्य बन पाएंगे। ठीक है, और जो सीटेट वाले थे उनका सारा मेहनत पानी में चला गया। जो भी सीटेट वाला, और ये एक प्रकार का सही भी है, एक प्रकार का सही नहीं कह सकते हैं, यानी कि सभी एंगल से देखा जाए तो ये एक प्रकार से गलत ही। क्यों गलत है आप समझिए, क्योंकि सरकार का यह नियमावली में प्रावधान किया गया है कि जेटेट प्रत्येक साल होना चाहिए, लेकिन देखिए जेटेट प्रत्येक साल नहीं हो रहा है। 2016 में हुआ था, उसके बाद तक अभी तक नहीं हुआ है। 2024 में होने वाला था, आपका 2025 में होने वाला, कब होगा कोई आता पता नहीं। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है कि सीटेट वालों को वैलिड नहीं किया जाएगा और जेटेट वालों को ही सिर्फ वैलिड किया जाएगा। झारखंड सरकार को इसमें एक काम करना चाहिए था, जब तक जेटेट परीक्षा ना हो, क्योंकि देखिए 2016 से लेकर 2024 तक में 23 तक में बहुत सारे कैंडिडेट झारखंड के बीएड पास किए हैं, डीएलएड पास किए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जाके क्या दूसरे प्रदेश में भीख मांगेंगे? इसमें झारखंड सरकार को पहल करना चाहिए और प्रत्येक साल जेटेट का एग्जामिनेशन लेना चाहिए और प्रत्येक साल लेना चाहिए, और जेटेट पहले एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसके बाद ये सहायक आचार्य का वैकेंसी आना चाहिए। लेकिन देखिए एक प्रकार से झारखंड के जो बीएड किए होंगे छात्रों के साथ एक प्रकार से धोखा हो, वो किसी तरह से सीटेट पास कर दिए, लेकिन देखिए वो केस तो हार गए हैं, वो अब झारखंड सहायक आचार्य में नहीं बन पाएंगे। ये छात्र की गलती नहीं बल्कि सरकार का कहीं न कहीं गलती है, क्योंकि सरकार ने एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करवाया है जेटेट का। अगर जेटेट करवाया हुआ रहता तो छात्र पास करते, सीटेट एग्जामिनेशन वो उसमें ध्यान नहीं देते, बल्कि जेटेट में ध्यान देते वो और एलिजिबल हो जाते झारखंड सहायक आचार्य बनने में। लेकिन सरकार ने एक प्रकार से छात्रों के साथ धोखा देने के ही काम किया है, राइट, धोखा देने के काम किया है। ठीक है, तो एक प्रकार से सीटेट जो पास किए हैं, है ना, उनके लिए एक प्रकार के साथ धोखा ही हुआ, है ना, क्योंकि फॉर्म में इस प्रकार का प्रावधान किया गया था कि जो सीटेट पास है वो भी भर सकता है, जेटेट पास है वो भी भर सकता है। तो ये कहीं कहीं से एक प्रकार से धोखा हुआ, निराशा ही महसूस हुआ छात्रों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और अगर जेटेट पास वालों को ही सिर्फ लेना चाहिए था तो वो लोग को प्रत्येक साल जेटेट का एग्जामिनेशन लेना चाहिए था, देन उसके बाद सहायक आचार्य का निकालना चाहिए। अब सरकार बहुत ही अच्छा एक प्रकार से कह सकते हैं प्रावधान क्या करने जा रहे हैं, फिर से आप लोग बता देना चाह रहे हैं। 24,000 के समथिंग आप लोग झारखंड सहायक का वैकेंसी आप लोग आने वाला है फिर से। ठीक है, तो आप जितने भी कैंडिडेट होंगे आप लोग साथ गलत हुआ सीटेट वालों के साथ, ये हम भी मानते हैं गलत हुआ, लेकिन आप लोग क्या करना, अब जेटेट की तैयारी में आप लोग को लग जाना है। ठीक है, जेटेट के तैयारी में आप लोग लग जाना है और अगर आप लोग एक सीट पक्का करना है, क्योंकि अगर जो वैकेंसी आएगा झारखंड सहायक आचार्य का उसमें जेटेट पास वालों को ही सिर्फ फॉर्म भरने दिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग अभी जेटेट का तैयारी में लग जाइए। जो भी आप लोग पुराना सिलेबस उसी में ध्यान दीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। ये एग्जामिनेशन डेट का वेट मत करते रहिए, नहीं तो फिर से पता है ना, फिर 5-10 साल बाद निकलेगा कि क्या होगा, तो उस समय तो आपका उम्र ही खत्म हो जाएगा। तो नौकरी लेके किसके लिए क्या कीजिएगा? नौकरी क्यों किया जाता है? ताकि एक साधारण परिवार का लड़का लड़की थोड़ा स्तर उसका ऊंचा हो। पूरी तो नौकरी से उसका स्तर ऊंचा नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा लेवल हो, इसीलिए ना आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस बार जीव जान लगा देना है ना। और इस बार आप लोग का जो जेटेट पास थे, ठीक है, 2012 में आप लोग 16 में जो पास थे, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं पारा टीचर लोग ही अधिक इसमें पास थे और दूसरे कैंडिडेट भी थे, है ना। तो उन लोग का सीधा फायदा होगा और फायदा के साथ नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि आप नियम में भी देखे होंगे, आप लोग 30% पारा टीचर रहे चाहे कुछ भी रहे वो लाना ही होगा।
तो बहुत ऐसे para टीचर लोग हैं, है ना, वो 30% भी नहीं ला पा रहे हैं। यानी कुल मिला के समझिए इसमें सीट आप लोग का खाली भी रह सकता है। ठीक है, para टीचर वालों और जेटेट वालों के लिए बहुत ही ये फायदा हुआ, लेकिन सीटेट वाले छात्रों के साथ धोखा हुआ, सीटेट वालों छात्रों के साथ धोखा हुआ। ठीक है, तो आप सभी से जितने भी सीटेट वो जो पास थे, आप सभी अब जेटेट में लग जाइए और एग्जामिनेशन सरकार के पास दबाव डालिए और प्रत्येक साल जेटेट एग्जामिनेशन होना चाहिए और इस एक अभियान चलाया जाना चाहिए, एक आंदोलन किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों के साथ अगर आपके साथ गलत हुआ तो दूसरे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। इस बात को समझिए और एक आंदोलन चलाने की ज़रूरत है, सरकार के पास दबाव डालने की ज़रूरत है, तब सरकार प्रत्येक साल जेटेट लेगी और जो भी आप लोग 1 से 8 क्लास तक विज्ञापन आएंगी उसमें जेटेट पास वालों के लिए वैलिड किया जाएगा। ठीक है, तो एक आंदोलन चलाए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी झारखंड सहायक आचार्य की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, जो भी एग्जामिनेशन दिए होंगे, सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, और इसी प्रकार का आप लोग अपडेट पाने के लिए जो एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।